हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स को जाना था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक ऑपरेशन क्या कहता है? देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड दैट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स ऑपरेशन को कैसे किया जाता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे ही है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है? टू मैट्रिसेस में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर यानी कि दोनों का रोज एंड कॉलम्स का नंबर सेम हो। दूसरा, the sum of two matrices of the same order m by n is also a matrix of order m by n, whose elements are obtained by adding the corresponding elements of two matrices. And the difference of two matrices of the same order m by n also a matrix of order m by n, whose elements are obtained by subtracting the elements of the second matrix from the corresponding elements of the first matrix. तो दो मैट्रिक्स को कब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो मान लो जैसे कि हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू दिया गया है 5 3 1 7। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है? 2 by 2, 2 rows and 2 columns, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी कि 2 + 5 4 + 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 1 एंड 8 + 7। तो ये क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 + 5 7, 4 + 3 7, 6 + 1 7 एंड 8 + 7 50। सिमिलरली ए माइनस बी क्या होगा? टू -5, 4 -3, 6 -1 एंड 8 -7। तो क्या हो जाएगा? 2 -5 -3, 4 -3 1, 6 -1 5 एंड 8 -7 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ? हमने जो अभी अपना ऊपर पढ़ा कि जो एडिशन करने के बाद भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, यानी कि ए प्लस बी इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2 एंड ए माइनस बी इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2। सिमिलरली अगर हम मेरे पास एक 3 by 2 मैट्रिक्स है, ए इज ए 3 by 2 मैट्रिक्स, देन बी भी 3 by 2 मैट्रिक्स होना पड़ेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये बहुत इजी है, हम लोग बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन होने का कहीं पे चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सबसे पहले स्केलर जो टर्म है, इट इज टू बी नोटेड दैट व्हाइल डीलिंग विथ मैट्रिसेस रियल नंबर्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज स्केलर, यानी कि स्केलर जो है हम लोग जो रियल नंबर्स को स्केलर पर मानते हैं। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी ए स्केलर ए रियल नंबर इफ every element of A is multiplied by K
It is said to be a scalar multiplication of matrix by k and is denoted by ka. If a equal to aij m by n, and then ka is equal to k ij m by n. तो अब अगर हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं तो मान लो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 4 6 1 3 5 और हमें बोला जाता है फाइंड 5a। तो ये 5 जो है वो एक स्केलर टर्म हो गया। तो 5a मीन्स 5a यानी कि 5 इंटू 2 4 6 1 3 5। तो क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दिस मैट्रिक्स विल बी 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15 and 5 इंटू 5। तो ये हो जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये भी बहुत इजी है, सिंपल। हम लोग जो हमारा स्केलर टर्म है, जो रियल नंबर है, उसके साथ मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। अगर कॉमन लेना है, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 12, इफ a इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग अगर यहाँ पे 1/2 a करते हैं, यानी कि 1/2 दिस 2 4 6 8 10 12। तो ये क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टर्म है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है कि जनरल रूल, टू मैट्रिसेस A and B are conformable for product AB if the number of columns A in A is equal to the number of rows in B, यानी कि यहाँ पे number of columns of A and number of rows of B equal होना पड़ेगा। यानी कि if A be an M by N matrix and B be an N by P matrix, then AB is M into P, यानी कि ये इक्वल होना पड़ेगा। नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ रो एंड इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। देन दिस टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी conformable for multiplication, whose ijth element is obtained by multiplying the elements of ith row of A into the corresponding elements of jth column of B, adding the product so obtained। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज इजियर shown than put into words. We multiply the rows of the first matrix with the columns of the second, adding products। तो कैसे करते हैं हम देखते हैं। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड B और हमें बोला जाता है फाइंड AB। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई अक्रॉस द फर्स्ट रो एंड डाउन द फर्स्ट कॉलम, एडिंग प्रोडक्ट्स। We put the answer in the first row, first column of the answer। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को अक्रॉस फर्स्ट रो जो है उसको, यानी कि ये इसके एलिमेंट्स को हम इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट वाले से, सेकंड को सेकंड एंड थर्ड को थर्ड से। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या होता है 6 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3। तो ये क्या हो जाता है, रिजल्ट इज 5। 3 इंटू 2 6, -2 इंटू -1 इज 2, तो 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हुए, पहला वाला 5 हो गया। अब दूसरा वाले के लिए क्या करेंगे, हम
Now we multiply across the first row and down the second column and we will put the answer in the first row second column. अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को ले रहे हैं और सेकंड कॉलम को, यानी कि 3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या होता है 7। तो ये 7 का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली अब हम लोग सेकंड रो को पकड़ते हैं और फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -3, तो रिजल्ट हो कितना हो रहा है, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू -1 -4 और इधर 3, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, सो द रिजल्ट इज -1। और लास्ट वाला जो, नाउ वी मल्टीप्लाई सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, तो इसका पोजीशन ये होगा। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ नोटिस द साइज ऑफ ए एंड बी, द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। अब साइज क्या हो गया हम लोग का, पहला ये मैट्रिक्स क्या साइज क्या था, साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3 और इसका साइज क्या है 3/2, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो और जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का साइज होगा वो होगा पहले और आखिरी वाले दोनों नंबर्स, यानी कि 2/2, तो देयरफॉर द प्रोडक्ट इज ए बी इज ए 2/2 मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर अब हम लोग अभी, यानी कि m इंटू n इंटू p होता है दो मैट्रिसेस, ये अगर हम लोग को मान लेते हैं हम लोग, दिस इज ए मैट्रिक्स ए एंड दिस इज बी, तो ए अगर m/n मैट्रिक्स है तो b n/p होना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज m/p होता है। नाउ अब अगर हमें कहा जाए कि फाइंड बी ए, तो बी ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे दिस इज ए 3/2 मैट्रिक्स एंड दिस इज ए 2/3 मैट्रिक्स, तो दिस टू आर इक्वल, यानी कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड प्रोडक्ट जो होगा वो होगा एक 3/3 मैट्रिक्स। देखते हैं, तो सबसे पहले 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, फिर -1 इंटू 3 2 इंटू, और सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 12, फिर 2 इंटू 1 और 4 इंटू -1, तो हमारा रिजल्ट होता है -2। सिमिलरली हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, फिर -1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4, फिर -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, यानी कि कितना होगा -4। अब थर्ड रो को पकड़ते हैं, तो थर्ड रो -3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 -9, फिर -3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 10, फिर -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो द प्रोडक्ट इज ए 3/3 मैट्रिक्स, यानी कि completely different from AB, therefore AB is not equal to BA। AB हो गया एक 2/2 मैट्रिक्स एंड BA इज ए 3/3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे AB एंड BA आर नॉट इक्वल। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि when two matrices are said to be equal, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या बोलता है, two matrices A and B are said to be equal if and only if both the matrices of the same order and each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij is equal to Bij। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है A
4 9 1 16 और एक मैट्रिक्स बी होता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 4 2 स्क्वायर इक्वल है, 9 3 स्क्वायर इक्वल है, 1 1 स्क्वायर एंड 16 का मतलब 4 स्क्वायर, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल। अब मान लो हमें अगर बोला जाए कि इफ ए एंड बी आर इक्वल और ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8। अब हमसे बोला जाए कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, इफ a एंड b आर इक्वल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d। तो हम लोग बोल सकेंगे a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 8। क्योंकि if a and b are two equal matrices then each and every element of a must be equal to the each and every element of corresponding elements of b। ओके, तो आज हमने मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए जरूरी भी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।